कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। यूजीसी बिल पर ज्यादातर पार्टियों में सन्नाटा पसरा है। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, एक खामोशी, एक चुप्पी दिखाई दे रही है। फायदा किसे है? क्या सचमुच बीजेपी को इसका भारी नुकसान होगा, या फिर ओबीसी जो बीजेपी से छिटका हुआ था, इस यूजीसी बिल के बाद उसकी सहानुभूति बीजेपी की तरफ बढ़ रही है? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जब इसका समर्थन किया तो फिर उन्हें अपना ही कॉन्ट्रडिक्शन देना पड़ा है? सपा के भीतर क्या है आवाज और बीजेपी में क्यों है खामोशी? क्यों एक पूरा तबका इसके खिलाफ उद्वेलित है? आज इसका विश्लेषण, इसके अलावा यह भी बताएंगे आपको कि अब फिर से एक हो गए हैं अपर्णा यादव और प्रतीक यादव। पूरी कहानी, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात उस यूजीसी बिल की जिसके खिलाफ पूरा सवर्ण एक तरीके से आंदोलित है। पूरा सवर्ण, खासकर स्टूडेंट्स, टीचर्स, जिन्हें लगता है कि उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनके साथ प्रताड़ना हो सकती है, उन्हें झेलना पड़ सकता है। जितना भी सामान्य वर्ग का अगर कोई को सोच रखने वाला कोई व्यक्ति है या फिर उस इकोसिस्टम का कोई मुखर व्यक्ति है तो वो इस पर बोल रहा है। जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी के भीतर से जबरदस्त आवाजें हैं। बहुत सारे ऑफिस बियरर्स इसके खिलाफ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। कई जगह लोगों ने अपने इस्तीफे भी दे दिए हैं। बीजेपी के कुछ पुराने ऑफिस बियरर्स, कुछ पुराने सांसद, विधायक, संगठन के लोगों ने भी अपनी अपनी आवाजें शुरू कर दी हैं उठानी। करनी सेना, सवर्ण सेना, इस तरह के तमाम लोग लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ एक बात सामने आई है, वो भी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, कि इस बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है और किसी की कोई प्रताड़ना नहीं होगी, यानी कि कोई प्रताड़ित नहीं होगा, हम इसको इंश्योर करेंगे। लेकिन क्या यह बिल वापस होगा? रोल बैक यूजीसी बिल, यह एक ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन इसके राजनीतिक जो असर हैं वो दिखाई देने लगे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के खिलाफ सवर्णों के इस उठ रहे गुस्से में अपने को शामिल नहीं होने देना चाहती। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो आज अखिलेश यादव ने सधा नपा तुला एक बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया यूजीसी के बारे में तो उन्होंने बस एक लाइन का बयान दिया कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी को फंसाया नहीं जाना चाहिए। पहले आप अखिलेश यादव को सुनिए। 2 बार उनसे पूछा गया, 2 बार उनकी लाइन यही है। अखिलेश जी, यूजीसी पर दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ। ये जो सवर्णों, सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे। लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर इतनी मुखरता नहीं है। उन्हें लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को नुकसान कर सकता है, इसलिए इस मुद्दे पर जो सवर्णों का गुस्सा है उसके खिलाफ न हुआ जाए। और शायद यही वजह है कि जब एक प्रवक्ता फखरुल चांद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और यूपी तक से बातचीत में इस नए यूजीसी बिल का पूरा समर्थन किया तो फिर उन्हें पार्टी ने कहीं ना कहीं रोक दिया। पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या था। और एक पार्टी के भीतर से कोई डिक्टेट आया और तब उनका जो पोस्ट आया वो अपने आप में ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इस पर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, खुलकर तब तक नहीं आना चाहती जब तक बीजेपी का रुख साफ ना हो जाए। फखरुल हसन चांद को दोबारा अपना सोशल मीडिया मैसेज डालना पड़ा ये कहते हुए कि उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो न तो इसके खिलाफ है ना इसके समर्थन में। पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनिए पहले उन्होंने कहा क्या था और उसके बाद इस पोस्ट को देखिए।
लेकिन समाजवादी पार्टी समझती हूँ, मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि यूजीसी में जो नियमों में बदलाव हुआ है उससे किसी का अहित नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसाफ की बात करना, अगर एक समय निर्धारित करके किसी शिकायत का निस्तारण करना, उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। अगर शिकायत सही होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो उसका निस्तारण हो जाएगा। तो एक दिन पहले जो फखरुल हसन चांद ने लिखा आखिर में, वो मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, यूजीसी पर मेरा वही पक्ष होगा जो समाजवादी पार्टी का पक्ष होगा। मेरे द्वारा यूजीसी के नियमों पर कोई भी बयान यूजीसी नियमों के समर्थन में या विरोध में नहीं दिया गया है। कृपया मेरे नाम या मेरी पार्टी के नाम का इस्तेमाल यूजीसी नियम के बिल के समर्थन या विरोध में ना किया जाए। आखिर ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि पार्टी ने अंदर ही अंदर ये लगता है तय किया है कि इस मुद्दे पर फिलहाल विरोध में खड़ा नहीं होना है और ना ही इसके समर्थन में अभी खुल करके आना है, क्योंकि अखिलेश यादव का एक लाइन का बयान है, निर्दोष फंसने न पाए और दोषी बचने न पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के अलग अलग फोरम पर नेताओं ने अलग अलग बातें कही। लेकिन जब यह मामला SC ST OBC का है, जब बहुत सारे ऐसे छात्र या फिर ऐसे एक्टिविस्ट जो इसके समर्थन में हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं कि ये लागू होना ही चाहिए, बहुत अच्छा बिल है और किसी भी सूरत में इसका रोल बैक नहीं होना चाहिए, तो फिर ये बातें समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरफ से क्यों नहीं आ रही? सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण ये खुलकर इसके समर्थन में आए। कुछ ऐसे नेता जो बहुजन मिशन से जुड़े रहे हैं, जिसमें स्वयं प्रसाद मौर्य सरीखे नेता हैं, इन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन ब्राह्मणों के, सवर्णों के खुलकर इसके विरोध में आने के बाद से अब ज्यादातर पार्टियां खामोश हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में। रामगोपाल यादव, उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी है, थोड़े खुले रूप में, वो थोड़ा मुखर हैं। आप उनको भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, देश की सारी नौकरियों में और सब पर कब्जा करना चाहते हैं, कहीं वो हट न जाए, इसलिए और कुछ सवर्ण तो उसमें भी है। EWS कौन है? EWS इज टोटली रिजर्व फॉर सवर्ण, तो EWS है इसमें कि नहीं है? लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर यूजीसी का जो बिल है ये रोल बैक नहीं होता है तो क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा? अभी चुनाव में तकरीबन 1.25 साल का वक्त है। बीजेपी के बारे में माना जाता है कि ये मैनेज करने में महारथी है और इनके पास वक्त पूरा है। कई जगहों पर जो नारेबाजी हुई है उसमें रोल बैक यूजीसी बिल तो है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार का विरोध दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टियों को लग रहा है कि अगर सामान्य वर्ग यानी कि सवर्ण, जिसमें कि ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, भूमिहार और जो भी इस बिरादरी में आते हैं, अगर इन लोगों ने झंडा एक बार उठा लिया तो फिर बीजेपी का नुकसान तय है। उधर ओबीसी वर्ग में बीजेपी के लिए सहानुभूति दिख रही है। ऐसे लोग जो कि बीजेपी को लगातार कोसते रहते थे, इस बिल पर वो बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कई बड़े बड़े एक्टिविस्ट भी आपको शामिल हैं। बीजेपी का कोर वोट बैंक निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग है, अगड़ा वर्ग है, सवर्ण है। लेकिन अगर यह मामला बहुत आगे बढ़ता चला गया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। कितना लंबा खिंचता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और क्या बीजेपी कोई डैमेज कंट्रोल कर पाती है। इस बिल का पूरी तरीके से वापस होना मुश्किल है, क्योंकि अगर यह बिल वापस होता है तो फिर ओबीसी, दलित, आदिवासी, इनके बीच भी बीजेपी का जो विरोध है वो अचानक तेज हो सकता है। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? फिलहाल अभी तक कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी है कि बीजेपी की तरफ से कोई बिल के संशोधन में कोई बात आ रही हो। लेकिन निश्चित तौर पर इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस बिल के बाद सियासी तौर पर 2024 में जिस बीजेपी का भारी नुकसान हुआ था, उसे लगता है कि ओबीसी और दलित एक बार फिर उनके पाले में आ सकते हैं और थोड़ा बहुत इसमें संशोधन करके शायद वो अपने पुराने वोट बैंक को भी बचा सकती है। क्या होता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन सपा हो या दूसरे दल, यहां तक कि मायावती,
कोई भी खुलकर ना तो इसके विरोध में आ पा रहा है, ना ही इसके समर्थन में। अगली खबर। और अब बात अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के आपसी रिश्तों की। यूं तो ये उनका निजी रिश्ता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनका यह रिश्ता सार्वजनिक होता रहा है। खुद सबसे पहले प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी जो ये साफ दिखा रहा था कि दोनों के बीच के मतभेद अब कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर तो नहीं पहुंच गए, यानी कि तलाक कहीं तय तो नहीं। प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को लेकर लिखा कि वो अपर्णा को तलाक देने जा रहे हैं, वो इनसे बिल्कुल खुश नहीं है, इन्होंने मां से रिश्ता खत्म कराया, भाई से रिश्ता खत्म कराया, पिता से रिश्ता खत्म कराया और वो तलाक देंगे। लेकिन धीरे धीरे ये मामला शांत होता गया। कहा जा रहा था कि प्रतीक लंदन में थे, देश से बाहर थे, और फिर उन्होंने ऐसी ट्वीट्स, ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट लिखे। उधर अपर्णा यादव ने चुप्पी साध रखी थी, हालांकि उनकी तरफ से जो बताया गया कि कोई ना कोई साजिश रच रहा है और कोई ना कोई ऐसा है जो प्रतीक के साथ इस वक्त है और उस साजिश में शामिल है। आज प्रतीक यादव ने अपना जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है उसमें दोनों के एक साथ की एक तस्वीर है, ऑल इज गुड लिखा हुआ है, यानी कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। और यह तस्वीर में उन दोनों की मुस्कुराहट, उन दोनों की हंसी, यह तस्वीर दिखाती है कि सचमुच इन दोनों के बीच ऐसा लगता है कभी कुछ हुआ ही नहीं, और दोनों, चूंकि इन दोनों का प्रेम विवाह रहा है, और फिर यह तस्वीर ये दिखा रही है कि शायद पुराना दौर इनका लौट आया है। अब आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये तो जरूर मान लीजिए कि दोनों के लौटने के बाद दोनों के संबंध अब उस स्तर पर नहीं है जिसकी चर्चा की जा रही थी, यानी कि तलाक। और अब दोनों ने सार्वजनिक तौर पर इस फोटो के साथ ही यह दिखा दिया है कि ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, जो लिखा भी है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।